इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम सैक्रिफाइस डिमांड करता है, जिसके राइट्स आर्टिकल 33 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिए, जिसको देश की जुडिशरी ने एक यूनिक डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन माना है। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलने का अधिकार नहीं, तो कैजुअली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इससे इक्वेट कर देते हो। आज आपको बताता हूं कि पिछले 40 सालों में ड्यूटी के बदले असली फौज को गवर्नमेंट ने क्या दिया है। एनएफयू जो पुलिस और सीएपीएफ को मिला, आज तक फौज को नहीं मिला। कैडर रीस्ट्रक्चरिंग पिछले 40 साल से नहीं हुई। सिस्टमिक डिग्रेडेशन, यस। स्टेटस डाइल्यूशन, यस। माइंडलेस इक्वेटिंग टू अदर सर्विस, यस। पॉलिसी डिसीजंस लाइक अग्निवीर विदाउट लॉन्ग टर्म इंसुलेशन, यस। और अब डिसेबिलिटी पेंशन के लिए वेटरन्स को कोर्ट जाना पड़ रहा है। सर्विस रिलेटेड इंजरी को प्रूव करना पड़ रहा है। डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स लग रहा है। जो आदमी अपना हाथ, पांव, आई साइट, हेल्थ सब देश को दे चुका है, क्या उसको अपने सैक्रिफाइस लीगली जस्टिफाई करने पड़ेंगे? यह गुस्सा किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, यह फ्रस्ट्रेशन पूरे सिस्टम से है। 1947, 62, 65, 71, कारगिल वॉर, ऑपरेशन सिंदूर और ऑलमोस्ट 40 सालों से कंटिन्यूअस काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। इस देश के लिए मैक्सिमम खून किसने बहाया है, आप जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जब लोग सर्विस कंडीशन नेगोशिएट करते हैं, फौज ड्यूटी पर खड़ी होती है। जब बाकी सर्विसेज कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन देते हैं, केस लड़ते हैं, फौज चुपचाप काम करती है। फौज को रिस्पेक्ट स्पीचेस से नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट स्ट्रक्चर से मिलेगा। 8th पे कमीशन सिर्फ पे रिवीजन नहीं है, यह टेस्ट है गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, इस देश का। क्या आप स्ट्रक्चरल करेक्शन करेंगे या फिर से सिर्फ बातें? आर्म्ड फोर्सेस, इनका कैडर रिफॉर्म कीजिए, स्टेटस डिस्टॉर्शन को करेक्ट कीजिए, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स को लीगली शील्ड कीजिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी और रिस्क को मिलिट्री कंपेंसेशन में रिफ्लेक्ट कीजिए। सियाचिन में बैठे जवान का अलाउंस किसी शिलोंग में बैठे ब्यूरोक्रेट से कम नहीं हो सकता। एक फोर्स जो सब कुछ देती है, उसे किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गलती नहीं, बल्कि आपकी नियत की गलती है। इनफ ऑफ लिप सर्विस, डू समथिंग वर्दी ऑफ द यूनिफॉर्म। और ये कोई कंपैरिजन नहीं, ये हमारा राइटफुल स्टेटस की डिमांड है। जय हिंद, जय भारत।